बुर्का डाकू अब ट्रेंड बन गए हैं। ये बुर्का पहनने वाले चोर सोचते हैं कि धार्मिक कपड़ों में कानून तोड़कर बच सकते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं है, यही सच में हो रहा है। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या आप सोच सकते हैं कि अब ऐसी हरकतें आम हो गई हैं, इसलिए बुर्का डाकू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये उसके बुर्के के नीचे है दोस्तों। ये उसके कपड़ों के नीचे है। उसने चुराई चीजें वहीं छुपाई हैं। लोग पूछते हैं, बुर्कों पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इससे चेहरे की पहचान से बच सकते हैं और इसका इस्तेमाल दुकानों में चोरी करने के लिए कर सकते हैं। मैं सच में इस समय पूरी तरह मानती हूँ कि ये बिल्कुल पागलपन है। ठीक है, पागलपन। क्या अब ये नया सामान्य है कि दुकानों में हर जगह चोरी हो रही है और धार्मिक कपड़ों से खुद को ढक लेने की वजह से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते? मेरा मतलब है, देखिए, ठीक है, उन्होंने एक जूलर की दुकान में सेंध लगाई। देखिए, इसे देखिए। ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाने वालों को देखिए। आप देख रही हैं? क्या आपने देखा कि वे क्या पहन रहे थे? पहचान ही नहीं हो सकती। पहचान ही नहीं हो सकती। इससे ये सवाल उठता है कि जो लोग धार्मिक स्वतंत्रता और पहनावे की आज़ादी की बात करते हैं, उनके बारे में क्या सोचें? उन लोगों के बारे में क्या जो सच में इन धार्मिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करते हैं? ठीक है, यहाँ एक माँ अपने बच्चे के साथ बुर्का पहने है। सभी लोग वापस अंदर चले जाएं। वैसे पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं यारा के हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं। बॉय बॉय। हाँ, वही रुको, वही रहो और सब बाहर निकालो। सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन तैयार है? हम सबसे पहले किसका कर रहे हैं? सबसे पहले किसे बाहर निकालना है? अरे इधर इधर, तुम बाहर निकाले जा रहे हो। नहीं, सब कुछ बाहर निकालो, बाहर निकालो। सुनो, मेरी तरफ मुड़ो। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। मानो, हेलो, तुम मेरी तरफ मुड़ने वाले हो। मेरी तरफ बाहर निकालो। माफ करना, जरा पीछे हटो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। हाँ, फिर मैंने कहा। ये वीडियो पागलपन है। उसके पास इतनी सब्जियां हैं, उसे पूरा श्रेय मिलता है। वो शायद जिम जाती है, नहीं पता ये सब कैसे उठाती है। हे भगवान। बॉस रुकिए, मेरा पीछा मत कीजिए और वीडियो बनाइए। दरवाजा खोलिए, ये सबूत के लिए है। दरवाजा नहीं दिखा सकते। ये 3 लोग हैं। हे भगवान, सिक्योरिटी, यही हुआ था। ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं हैरान हूँ। जब आप ब्रेक पर हो, सब ठीक है। अब आपकी बारी है। हाँ, अब आपकी बारी है। अपना हाथ यहाँ रखिए, अपना हाथ यही रखिए। हेलो, पीछे हटिए। क्या आप और पीछे जा सकते हैं? हाँ हाँ। अब अपना हाथ बाहर निकालिए। हेलो, थ्रो मेरे करे फुलिए। देखें। यही बात है, मैं सोचूंगी। फिर वे पुलिस अधिकारी के पास जाकर कह सकते हैं, उन्होंने हमसे कपड़े उतारने को कहा। उन्होंने हमें कपड़े उतारने को कहा। ये इस्लामोफोबिक और नस्लवादी है। हम चोरी कर रहे थे क्योंकि हमारे धर्म में हमें इसकी इजाजत है और हम आपसे बेहतर है। फिर भी ये लोग हमारे साथ नस्लवाद और सेक्सिज्म करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें खुद को दिखाने के लिए मजबूर किया। मेरी तरफ देखो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी तरफ देखो। अलार्म बज रहे हैं। मेरा मतलब है, वे टिश्यू पेपर तक नहीं ले रहे। उनके पास शैम्पू के पैक हैं जो काफी भारी होता है। उसे स्कर्ट में बांध कर ले जाना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कोई इतनी बड़ी प्लास्टिक चीजें बिना आवाज के स्टोर से बाहर कैसे ले जा सकता है? तुम्हें कैसे लगा कि तुम इससे बच निकलोगे? मेरा मतलब है, भगवान के लिए। तुम हेलो, क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो? इधर देखो, इधर। हाँ, अब जाओ। हाँ, इसे खोलो। जब तुम इसे ले रहे हो, अरे देखो देखो, ऊपर देखो। जब तुम इसे ले रहे हो, अरे ऊपर उठाओ और ऊपर देखो। हम जल्दी तुम्हारा नंबर लगाएंगे।
तुम इंतजार करो, हम अगला तुम्हारा नंबर लगाएंगे। लेकिन वो तुम्हारा खुद का है ना? हर किसी के पास पहचान पत्र होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कितना भारी है दोस्तों। ये सच में पागलपन है। ये पागलपन है। ये सच में पागलपन है। ये बहुत भारी चीजें हैं। दोस्तों देखो ये क्या है। मैं ये सब उठा नहीं सकती। स्कर्ट पहनना तो और मुश्किल है। नहीं लगा था कि इससे बच पाऊंगी। तुम ये इस्लामोफोबिया की मैरी पॉपिंस जैसी है। बहुत दिलचस्प है। अब आपकी बारी है मैडम। क्या आप अपना हाथ उनसे अलग कर सकती हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास सच में एक बैग है जो इसी काम के लिए बना है ना? क्योंकि मुझे आपके बारे में नहीं पता। अगर आपको कभी स्कर्ट पहननी हो तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वे इसे जेब से निकाल रहे हैं। इसका मतलब उनके पास एक ऐसी स्कर्ट है जो सामान रखने के लिए डिजाइन की गई है। मैं हैरान हूं कि उन्होंने इतनी भारी चीजें चुराई हैं। अगर चोरी करनी थी तो कुछ हल्का चुरा लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने सबसे भारी चीजें उठाई। उनके पास इसके लिए बनी खास स्कर्ट्स है। वहां 3 महिलाएं अपनी गोद के बच्चों के साथ हैं, जो ज्यादा कपड़े पहनकर आई थीं और सोच रही थीं कि वे बच जाएंगी। ये बकवास है और ये पागलपन है। मैं हैरान हूँ। मैं सच में हैरान हूँ। मुझे लगता है ये बिल्कुल अविश्वसनीय रूप से पागलपन है। लेकिन इसी वजह से उन्होंने ये शब्द निकाले हैं, बुर्का डकैत या बुर्का चोर, या आप जो भी कहना चाहें, क्योंकि यही वे करती हैं। उन्होंने इसके लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। मेरा मतलब है ये एक कहानी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सच में ऐसा डिजाइन किया है या नहीं। मुझे कहना पड़ेगा, अगर ये सब एक स्कर्ट में था तो हे भगवान, देखो कितना चुरा लिया। देखो वो, देखो वो। क्या आप बच्चों की आवाज सुन रहे हैं? ये सब उनकी योजना का हिस्सा है। बच्चे लाओ, वो रोएंगे, इससे सहानुभूति मिलेगी और आप पीड़ित लगोगे। जाओ जाओ जाओ। दोस्तों, ये तो सब्जियां है, लेकिन अब तो सब्जियों वाली बात भी हद से बाहर है। कुछ करो तो मुझे उनसे बात करने दो। हेलो। ये वास्तव में पागलपन है। और ये लीजिए, शायद यही सबसे अच्छे कारणों में से एक है कि क्यों बुर्कों पर किसी हद तक प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक वस्त्रों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो लोकतंत्र द्वारा दी गई आज़ादी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। यही बात मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी दुकान से चोरी करने का हक मिल जाता है सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक चालाकी से डिजाइन की गई स्कर्ट है, और जब भी कोई उसके खिलाफ कुछ कहता है तो आप इस्लामोफोबिया का शोर मचा सकती हैं। खैर, इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।